गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज काफ़ी दिनों के बाद अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, वाई वी सेड गुप्ता काल गोल्डन पीरियड। हम गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं और उसका हमारी हिस्ट्री में क्या उसका योगदान है। गुप्त काल को हम इतना ज़्यादा क्यों सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वाई द स्टूडेंट्स सेड गुप्ता काल गोल्डन पीरियड, और उसमें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का क्या योगदान है। इंग्लिश जो इम्पेरियलिस्ट वाले जो स्टूडेंट थे वो उसको किस तरह से बोलते थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि हमारा जो वी ऑल आर वेरी रिच इन हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री के जो हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जाकर आप देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश में, यूपी में, या जहाँ पे भी आपको गुजरात साइड, बिहार साइड इतने सारे मॉन्यूमेंट्स आपको गुप्तास पीरियड्स के, मौर्यन पीरियड्स के और ये सब मिलते हैं। और पूरी इसके बारे में किसी और सारी जानकारी खाली मॉन्यूमेंट्स पर एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन टुडेज माय टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाई वी सेड गुप्ता पीरियड अ गोल्डन पीरियड। और उसमें द लिटरेरी वर्क ऑफ गुप्तास, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुप्तास, उसको एक एक करके समझते चले जाएंगे। और मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वेल विशर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो थोड़ा सा ये भी बताएं कि उन्होंने गुप्ता पीरियड्स के इन माई कमेंट्स प्लीज़ कि आपने गुप्तास पीरियड के कौन से मॉन्यूमेंट्स को देखा है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने यात्रा की है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ। आई वांट अ सर्वे लाइक दिस कि किस तरह से हम अपनी हिस्ट्री को थ्रू माय सब्सक्राइबर्स, थ्रू माय स्टूडेंट्स की किस तरह से आप देखते हैं और आपने वहाँ पे क्या चीज़ नोटिस की। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत प्यारी सी एक लाइन बोलूँगी। यू ऑल सीन आई थिंक पूरा पश्चिम पिक्चर सभी ने देखी है। उसमें एक गाना था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, और तब लोगों को पता चला कि भाई क्या हमारा भारत है। हाँ, एक्चुअली में क्या था कि जब इंग्लिश लोग हमारे देश में आए थे, अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने अपने को बहुत श्रेष्ठ बताया था। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम लोग इनके यहाँ तो एक पानी का गिलास, क्योंकि वो जब सबसे पहले मुगल पीरियड में आते हैं तो जहांगीर के दरबार में आते हैं, तो जब वो देखते हैं कि एक पानी भी जो आता है वो कितने उससे आता है, तो वो लोग ना इस तरह से हमारे देश को देखते थे कि ये लोग बहुत पीछे हैं, जादू टोने वाली दुनिया है, सर्पों का देश है और साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं है। तब जो धीरे धीरे पहले इन्हीं लोगों ने हमारे को, जैसे कि विलियम जोन्स है या क्या बोलते हैं मार्शल है, जैसे मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, बताया था। तो वो सब हमारा जो पाकिस्तान के एरिया में जो भी सिंधु सभ्यता की जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से खोजा था। धीरे धीरे जब राजा राममोहन राय जैसे लोग आए थे, जिन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती जैसे लोग आए थे कि हमारे वेदों की ओर लौटो, अपने कल्चर को देखो, हमारी बुक्स में देखो। राजा राममोहन राय ने सारे ही ग्रंथ पढ़ डाले थे कि हमारे देश में कोई ऐसे पहले सती प्रथा नहीं थी, तभी उन्होंने सती प्रथा पर काम किया। तो इस तरह से जब हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस थे, जिन्हों हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ के जो प्राचीन इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे यहाँ की हिस्ट्री को टटोलना शुरू करा, तो देखा कि हमारे यहाँ तो हम वी आर वेरी रिच इन कल्चर। आगे कंटिन्यूएशन में मैं ये बताऊंगी। इसी में एक और नाम आता है ब्रह्मगुप्त का, और ब्रह्मगुप्त ने ज्योमेट्री के एरिया में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, और एक का ब्रह्म सिद्धांत किताब लिखी। सुश्रुत का नाम नहीं लूंगी तो गलत हो जाएगा। सुश्रुत ने ही वॉज द फर्स्ट सर्जन जो उन्होंने सर्जरी पर बुक लिखी, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। उसके बाद एक महर्षि पालकव्य थे, जिन्होंने कि हस्तवेद करके एक किताब लिखी, जिसमें हाथियों के बारे में, हाथियों की चिकित्सा कैसे हो, हम हाथियों की चिकित्सा कैसे करें, उसके बारे में किताब लिख के छोड़ी है। धन्वंतरी का नाम लेंगे, जिनके हम आयुर्वेद का बहुत बड़ा कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर किताबें लिखी हैं, और इनकी जो कांस्य प्रतिभा थी मेटल की, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। और एक इनका जब हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यू ऑल नो अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे जाएंगे, वहाँ पे चंद्रगुप्त के टाइम का एक चंद्रगुप्त वन के नाम का एक लोह का स्तंभ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। उसके बारे में तो साइंटिस्ट इतने हैरान है कि वो किस तरह की लोहा है कि इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। अजंता की गुफाओं पे महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पे कुछ इस तरह की पेंटिंग्स हैं कि जिसे पहले गीला प्लास्टर करके उस पर कलर्स लगा दिए जाते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग करके बोलेंगे, जिसमें कि व्हाइट कलर अलग दिख रहा है, आपको ब्लू कलर अलग दिख रहा है, मरनासर राजकुमारी का चित्र अलग दिख रहा है। अजंता केव्स के जो कलर्स हैं वो आज तक एज इट इज़ हैं, जो कि बहुत ही साइंटिस्ट के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, सबके लिए बहुत हैरानी की विषय कि उन कलर्स को हम किस तरह से प्रिजर्व आज तक है, और ऐसे कलर्स किस तरह से बनाए गए होंगे। और इस तरह से
ये हो गया आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि गुप्ता पीरियड में हम क्या क्या देखते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट्स कि इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें कि मैं जो सबसे पहले नाम लूँगी वही अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के ऊपर ही पूरा का पूरा वर्ल्ड साहित्य कालिदास को इतने हैरानी से देखता है कि 8-10 उनके हैं, जिसमें कि एक अभिज्ञान शाकुंतलम तो है ही, और एक नारद थे जिन्होंने स्मृति के लॉ बुक्स के ऊपर लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन ने लिखा वात्स्यायन का कामसूत्र है, और जो कामंडक का नीतिसार है। पुराण है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, और उसके ऊपर भारत, इसमें भास करके एक आते हैं जो 13 नाटक लिखे हैं भास ने। प्राकृत में भी लिखा गया है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम करके विश्व प्रसिद्ध एक रचना लिखती है, और कालिदास की तो छोटी बड़ी कम से कम 40 रचनाएं हैं, और ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर। मालविका मर्दम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, ऋतुसार हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, और वर्ल्ड की ये पहली पुस्तक है जिसका बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन आगे आगे भी होता गया। और भारवी की किराते जुड़ने में अजंता की मैंने आपको बताया कि जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। गीले प्लास्टर के ऊपर किस तरह से काम किया जाता था। एक पद्म पाणी की उसमें एक ऐसी पेंटिंग है जो कि 3D इफेक्ट देती है, किस तरह से वो बनाई गई होगी। और इस तरह से फिर जो उनके मंदिर पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा सजे धजे नहीं, लेकिन बहुत नागर शैली में है। और उसमें इस तरह से गुप्त काल के जितने मंदिर हैं, पहला जो एक दशावतार का मंदिर मिलता है भीतर गांव में, और इस तरह से उसमें जिस तरह से विष्णु की एक लेटी भी मिली है गुप्तास पीरियड की, एक पार्क के अंदर है वो इस वक्त। तो इसको इतनी हैरानी से देखा जाता है कि कितना ये लोग रिच थे, किस तरह से मूर्तियां बनी हैं। और इस तरह से एक भूमिदान, ये बोला जाएगा कि इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि गुप्ता पीरियड को हम इस तरह से बांट सकते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है कि वो हमारा इतिहास का एक स्वर्ण युग है। मैंने आपको लिटरेचर बताया, मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स बताए, मैंने आपको इनके बड़े बड़े राइटर्स, साइंटिस्ट और ये सब बताए। और गुप्तास पीरियड में एक और चीज़ शुरू हुई थी लेटर गुप्तास में, सामंतवादी परंपरा, जैसे कि न्यू फ्यूडलिज्म कहेंगे, कि भूमिदान सातवाहनों के टाइम से भूमिदान को देने की एक शुरुआत हुई थी। उसमें क्या हुआ कि उसमें हम एक तरीके से थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट, एक लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जबकि अगर गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, सोशल वाले में देखेंगे तो थोड़ा सा लेडीज़ की गिरावट देखते हैं हम। वैदिक पीरियड से इस पीरियड में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि बिकॉज लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत सारी ज़मीन हो गई, पैसा आ रहा है। और इसमें क्या होता है कि एक मैरिज, कई सारी मैरिजेस हो रही हैं, तो औरतों, क्योंकि जब पुरुष प्रधान समाज हो रहा है, कई मैरिजेस हो रही हैं, तो थोड़ा सा लेडीज़ की स्थिति में उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह से देखा जाने लगा। तो प्रॉपर्टी की तरह जब देखेंगे तो उनकी स्थिति में थोड़ी गिरावट मानी जाती है। तो इस तरह से देखें तो इस गुप्ता पीरियड में ये भी बात है। सबसे पहला एरन एक समलेख है जिसमें हम फर्स्ट सती का भी उल्लेख मानते हैं, वो भी गुप्ता पीरियड्स का ही है। तो दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसमें आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर में हम लोग गुप्तास पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं। सोशल में जाते हैं तो सोशल में तो जिस तरह से समाज आगे आगे बढ़ रहा है, वैदिक के थ्रू में सोशल में लेडीज़ की स्थिति में थोड़ी गिरावट है। और लेकिन वैसे जितना भी इसमें महान रूलर्स को देखा जाए, समुद्रगुप्त है जिन्होंने पूरा का पूरा एक साम्राज्य को माना जाए, उसे हमारे नेपोलियन कहा गया हमारे इंडिया का समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त वन का वो मैंने आपको लौह पिलर बताया गया। सिक्के हैं, और सिक्के जो हैं स्कंदगुप्त के टाइम तक मतलब बिल्कुल गोल्ड के जो सिक्के हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध हैं। कुमार गुप्त का बहुत ज़्यादा नाम वर्णन आता है। तो गुप्तास पीरियड के जितने रूलर्स हैं इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा महान सम्राट हुए हैं गुप्तास पीरियड में। और इस तरह से गुप्तास पीरियड को हम अपने इंडिया का स्वर्णयुग कहते हैं। आगे चल के किसी टाइम और बातें करेंगे। मैं ये कहूँगी कि दशावतार का मंदिर हुआ, जितना भी भीतरगांव का मंदिर है, गुप्तास पीरियड के बारे में आप जितना ज़्यादा आगे आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं, तो कुछ अपने फ्रेंड्स से, सब्सक्राइबर से, स्टूडेंट से कहूँगी कि जहाँ पे भी आप कुछ देखें, जैसे कि कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी है, तो नालंदा जो हमारा कि वर्ल्ड फेमस अब तो नई यूनिवर्सिटी बन गई है, तो वहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि अब नए तरह से किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं। नमस्कार, आज अपने मन को ही विराम देती हूँ। मैं बोलता हूँ नमस्कार, धन्यवाद।